अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान साहब अपने कमरे में मौजूद कुछ दस्तावेजात देख रहे होते हैं और उन्हीं में मसरूफ होते हैं। इस दौरान यगीत गुस्से के साथ उनकी जानब बढ़ रहा होता है, जबकि उसकी माँ दीदार खातून उसे सुल्तान के कमरे की जानब जाते हुए देखती है तो कहती यह दीवाना लड़का कहाँ जा रहा है और उसके पीछे आती है। जबकि इधर यगीत सुल्तान को सब कुछ बताने के लिए जा रहा होता है और दीदार खातून मुसलसल उसका पीछा कर रही होती है और वो जैसे ही सुल्तान के कमरे के करीब पहुंचता है, खलील पूछता खैरियत तो है यगीत साहब। यगीत कहता मैं अपने सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर दीदार खातून के रंग उड़ जाते हैं। खलील यगीत से कहता इंतजार करें और इजाजत लेकर अंदर चला जाता है। जबकि इधर दीदार खातून के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं, यानी क्या वो सब कुछ सुल्तान को तो नहीं बताने जा रहा, और फौरन वहाँ से चली जाती है। और फिर अंदर खलील सुल्तान को बताता है यगीत साहब आपसे मिलना चाहते हैं मेरे सुल्तान, अगर आप चाहें तो मैं उसे कह दूं कि कल आए। उरहान साहब कहते खलील हमने आज तक किसे अपने दरवाजे से वापस भेजा है, यकीनन इस वक्त कोई अहम बात ही होगी, है ना, उसे अंदर बुलाओ। खलील यगीत से कहता आइए यगीत साहब, और यगीत सुल्तान के पास आता है। सुल्तान कहते खुश आमदीद दामाद साहब, बताओ क्या बात है। इस पर यगीत खामोश हो जाता है। जबकि दूसरी जानब दीदार खातून भागती भागती शहनशाह साहब के पास पहुंचती है और कहती है पहुंचे मेरे सरदार पहुंचे। शहनशाह साहब पूछते क्या हुआ खातून। दीदार कहती यगीत सुल्तान उरहान के पास गया है। ये सुनते साथ ही शहनशाह साहब उसकी उस बात को याद करते हैं जब उसने कहा था बाबा ये गद्दारी है। दीदार कहती ये लड़का किसी पागलपन में हम सबको बर्बाद कर देगा, कुछ करें शहनशाह। तो शहनशाह साहब भी फौरन उठते हैं और सुल्तान की जानब रवाना होते हैं। इधर सुल्तान यगीत के पास आकर कहते कहो यगीत मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यगीत कहता सुल्तान मैं। जबकि दूसरी जानब गार के अंदर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब गोश्त भून रहे होते हैं और फिर उसे गोंजा को देते हुए कहते कुछ खा लो खातून। गोंजा कहती खा तो लेती लेकिन अकेले मेरे हलक से नहीं उतरेगा अलाउद्दीन, तुम्हें भी रोजा इफ्तार करना चाहिए। अलाउद्दीन कहता तुम लोग ठीक रहो तो भूख मेरा क्या बिगाड़ लेगी, हाँ मेरे गुलाब। गोंजा कहती हम ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बाबा भी कुछ खा ले। अलाउद्दीन कहता ऐसा है। गोंजा कहती हाँ, और फिर उसे कुछ खिलाती है। जबकि दरसून भी उन्हीं के पास लेटा हुआ होता है और बेहोश होता है। इस दौरान उसे हल्का हल्का होश आता है तो अलाउद्दीन साहब कहते खातून जरा देखो हमारा जासूस जाग गया है। इस दौरान दरसून के मुंह से निकलता है हलीमा। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब एकदम साकन हो जाते हैं और उसकी जानब मुतवज्जा होते हैं। दरसून कह रहा होता है मैंने गद्दारी नहीं की हलीमा। ये सुनते ही अलाउद्दीन कहता किसने क्या कहा। हाँ खातून। गोंजा कहती किसने कुछ नहीं कहा। अलाउद्दीन साहब उठते हैं और कहते हैं किसने क्या कहा है। दरसून मुसलसल हलीमा हलीमा कह रहा होता है और कहता है हलीमा हलीमा। अलाउद्दीन साहब कहते खातून ये क्या कह रहा है, ये हलीमा कह रहा है। गोंजा कहते नहीं अलाउद्दीन। और फिर अलाउद्दीन साहब गुस्से से दरसून को गिरबान से पकड़कर उठाते हैं और कहते हैं उठो उठो खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो, तुम मेरी बहन का नाम बड़बड़ा रहे हो। हाँ। गोंजा उन्हें रोकते हुए कहती अलाउद्दीन जरा रुको, लड़का जख्मी है। अलाउद्दीन साहब कहते कोई तो सी नहीं, ये वैसे भी थोड़ी देर में मर जाएगा। और फिर उसे झंझोड़ते हुए कहते मैं कह रहा हूँ उठो खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो। हाँ। तो गोंजा उन्हें रोकती है और कहती है रुको अलाउद्दीन रुको। दरसून कहता मैंने कुछ नहीं कहा। गोंजा कहती दरसून तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, सब कुछ बताओ। अलाउद्दीन साहब गुस्से से कहते उठो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा, उठो। और फिर दरसून उठ खड़ा होता है और कहता है अलाउद्दीन साहब मैंने कोई जासूसी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। अलाउद्दीन साहब निहायत गुस्से से कहते अगर तुमने जासूसी नहीं की तो तुमने इतना अरसा अपनी पहचान क्यों छुपाए रखी। दरसून कहता आप सरदारी को समझते हैं, अगर मैं कहता कि मैं कराची का सरदार हूँ तो आप मुझे अपने कबीले में न आने देते। जब मैंने आपको पहचाना तो मैं जाना नहीं चाहता था, वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने आपसे गद्दारी नहीं की। अलाउद्दीन साहब कहते खामोश रहो, अगर तुम जासूस नहीं हो तो तुम इतने अरसे से कबीले में क्या कर रहे थे, पहले ये बताओ। दरसून कहता मैं आपसे गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे कहूँ, लेकिन मुझे हलीमा खातून से मोहब्बत हो गई है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जबकि इधर बोरसा में यगीत सुल्तान को बताता है मेरा नाम यगीत है मेरे सुल्तान, लेकिन मैंने बहादुरी और जवान मर्दी आपसे ही सीखी है। आप हमेशा मेरे लिए बड़े भाई से बढ़कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आपने मुझे अपनी सबसे कीमती मता अपनी बहन फातिमा खातून के लायक समझा है। इस पर सुल्तान कहते यगीत बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी बात कहो। तो यगीत बड़ी मुश्किल से कहता है मेरे सुल्तान बात यह है कि इस दौरान बाहर से शहनशाह साहब की आवाज आती है इजाजत है मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते आइए शहनशाह साहब। शहनशाह
शाह साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और यगीत को देखते हैं। बुरहान साहब कहते, शाहीन शाह साहब, मैं आपके बेटे यगीत की बात सुन रहा था। और फिर यगीत से कहते, अपनी बात मुकम्मल करो यगीत। शाहीन शाह साहब जिसके पसीने छूट रहे होते हैं यगीत की जानब देखता है। यगीत कहता, मेरे सुल्तान, मेरे बाबा शाहीन शाह साहब, और आपने हमारी शादी बोरसा में करने का फैसला किया है। यह सुनते साथ ही शाहीन शाह साहब सुख का सांस लेते हैं। यगीत कहता, यकीनन मेरा इरादा आपके हुक्म पर कोई बात करना नहीं है, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी शादी मरहूम उस्मान साहब की यादों के साए में कबीले में हो तो फातिमा खातून ज्यादा खुश होंगी। और ये कहकर यगीत शाहीन शाह साहब की जानब देखता है। और फिर सुल्तान कहते, तुमने अच्छा सोचा यगीत, मैं अपनी वालिदा और बहन से मशवरा करूंगा और फिर जो जरूरी हुआ वो करेंगे। और फिर शाहीन शाह साहब कहते, मेरे बेटे, क्या तुम ये बात सुल्तान से कहने के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? और फिर सुल्तान से कहते, मेरे सुल्तान, मैं ये पूछने आया था कि क्या हम सहरी एक साथ कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, मैं बाहर जाकर अपनी आवाम के साथ सहरी करना चाहता था, क्योंकि अब तुम आ गए हो तो तुम भी तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे। शाहीन शाह साहब कहते, ठीक है। और फिर यगीत को इशारा करते हैं और वो दोनों कमरे से रवाना हो जाते हैं और सुल्तान अपने कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं। और फिर इधर बाहर जब तमाम सिपाही भी रोजा इफ्तार कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, जलेबी भी सिपाहियों के हमरा उन्हीं के साथ रोजा इफ्तार कर रहा होता है। बुरहान और जरकुतई उसे देखते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। और फिर बुरहान कहता, अब जबकि हम खा पी चुके हैं तो तुमने इतने सारे ममालिक की जो सियाहत की है इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बताओ जरा, वहाँ रमजान कैसे गुजारा करते थे? सिपाहियों, इसे बताना चाहिए है ना? जरकुतई कहता, हाँ बताना चाहिए। जिस पर चलबी कहता, ऐसा है तो बिस्मिल्लाह, और उठ खड़ा होता है। बुरहान साहब और जरकुतई भी उठते हैं। चलबी एक जानब ऊपर चला जाता है और सबसे मुखातब होकर कहता, मैं कहाँ से शुरू करूँ और किससे बताऊँ? मिस्र की बात करूँ या शाम की, सुल्तानिया की, या फिर अस्फहान की, बल्कि बुखारा या अर्ज़े रोम, या फिर कोनिया का जिक्र करूँ? तो जरकुतई फौरन भागता हुआ उसके पास चला जाता है और कहता है, मेरे ख्याल में तुम्हारे पास बताने को कुछ खास नहीं है, बस बातों को घुमा रहे हो। इस पर सब सिपाही हंसने लग जाते हैं, जबकि बुरहान भी अपना कपोज बजाने लग जाता है। और फिर चलबी कहता, तुम तो बस चरागाहों और खेमों तक महदूद हो। जरकुतई कहता, हम? चलबी कहता, और नहीं तो क्या, जैसे तुम शहरों के बारे में जानते होगे। जरकुतई कहता, लोग मुझे भी जलेबी कहते हैं और तुम्हें भी, तो फिर बताओ, हम तुम्हारी सियाहत के किस्से सुनना चाहते हैं। तो सब सिपाही कहते, हाँ सुनना चाहते हैं, हाँ सुनना चाहते हैं। जलेबी कहता, रमजान का लुत्फ सिर्फ अफ्तार के दस्तरखानों तक महदूद नहीं होता। काहिरा में एक जामिया मस्जिद है, एंदलस और तुर्कस्तान से उलमा वहाँ आते हैं और इल्मी मुनाजरे करते हैं। वो ऐसी बातें बताते हैं कि सुनकर इंसान दंग रह जाता है। जरकुतई कहता, इसकी क्या जरूरत है? जब हमें रोजा लगता है तो हम भाइयों के साथ कुश्ती लड़ना शुरू कर देते हैं, अगर तुम वो देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये सुनते साथ ही सिपाही भी हंसने लग जाते हैं। और फिर जलेबी कहता, मैंने इतने मुल्कों की सैर की तो क्या देखा भला? कोनिया में रोमी और अर्ज़े रोम में आर्मीनी रमजान की हुर्मत में दिन को कुछ नहीं खाते पीते थे। जरकुतई कहता, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पहाड़ों के भेड़िए और दरख्तों के परिंदे भी रोजे रखते हैं। जलेबी कहता, आपको इफ्तार के बाद शाम के बाजार देखने चाहिए, हर जगह चिरागों और फानुसों से दिन की तरह रोशनी हो जाती है, सहरी तक जश्न का समा होता है। जरकुतई कहता, लेकिन हम कबीले में इन पर शिकवा कंदीलियों की रोशनी में इस जात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इफ्तार और सहर अता की और रमजान तक पहुंचाया। हम ढोलचियों और ताजरों के शोर पर नहीं बल्कि बुलबुलों के नगमों पर कान धरते हैं, सुनो। इस पर सब सिपाही हंसने लग जाते हैं। और फिर जलेबी कहता, मुख्तसर यह है कि मेरे भाई, रमजान की लज्जत और इसकी रूह रंग बरंगी है, लेकिन तमाम रंग उसी के नूर से हैं। जरकुतई कहता, वो जिसके एक हुक्म से तमाम आलमे इस्लाम वजूद में आया, वो पहले रोजा रखवाता है और फिर अपनी नेमतों से नवाजता है। जलेबी कहता, अल्लाह करे कि मैदान महशर में भी इन लोगों के साथ जन्नत में इफ्तार नसीब हो इंशाल्लाह। सब कहते हैं आमीन। और फिर जरकुतई और जलेबी एक दूसरे से गले मिलते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।